बताना है, मिक्स क्वेश्चन है। एक चित्रकला है एप्पण, जो जिसका नाम है एप्पण, किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। बताना है कि स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस। बास्केटबॉल। स्मैश, स्मैश टेनिस। टेनिस हो जाएगा। खाली लॉन टेनिस हो जाएगा। लॉन टेनिस। स्मैश शब्द किस खेल से जुड़ा है? लॉन टेनिस। टेनिस। बताना है कि ड्यूस शब्द और हाफ वाली, ये जो दोनों शब्द है, ये किस खेल से जुड़ा है? टेनिस खाली। ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। बताना है कि भारत की राजधानी कोलकाता कब घोषित हुआ था? 1772। 1772। ठीक है, 1772 में कौन किया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। तो बताना है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस गवर्नर जनरल काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग के ठीक है, साथ। वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। घेरे की नीति कौन अपनाया था? वारेन वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। ठीक है, बताना है कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? कजरी। गुजरी देवी। गुजरी देवी था। बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुआ था? पटना में 1666 में। मृत्यु हो गई कर 1739 में 1760 ठीक है, 1666 में पटना में जन्म हुआ था और 1708 में नांदेड़ में इनका नांदेड़। मृत्यु हो गया था। बताना है कि पातशाहनामा का उपाधि कौन सा सिख गुरु ने धारण किया गुरु था? गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने कब किया था? 1699 गुरु गोविंद सिंह। 1699 में। बताना है कि किस सिख गुरु को अकाल तख्त का निर्माण किया था? कौन सा सिख गुरु जो है ना? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद हो जाएगा। क्वेश्चन था किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया है, तो गुरु हरगोविंद, जो कि छठे नंबर के गुरु थे। बताना है किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर। 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को बोला जाता है। बताना है कि सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा देश है? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। जो सार्क है ना, तो बताना है कि सार्क में कितने मेंबर हैं और इसका स्थापना कब हुआ है? 8 वर्तमान में 1985 में। 1985। ठीक है, 8 1985 में। और मुख्यालय इसका ढाका। ढाका। ना काठमांडू। काठमांडू। काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू। सार्क का जो है ना वो काठमांडू हो जाएगा। बताना है कि एससीओ का स्थापना कब हुआ है? एससीओ 2001 में। ठीक है, 2001 में। और वही ब्रिक्स का? ब्रिक्स को देगा तो 2009 में। ठीक है, 2009 हो जाएगा। बताना है कि ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है और कौन अध्यक्षता करता है? बुलाते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं करता है लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो बुलाते हैं ज्वाइंट सीटिंग को राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो जो अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 118। 118 के 4 के तहत करते हैं। बताना है कि कौन कौन से दो विधेयक है ना जिसपे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है? धन विधेयक और संविधान संशोधन। ठीक है, एक धन विधेयक हो जाएगा और एक संविधान संशोधन विधेयक हो जाएगा। इन दोनों पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रोसेस नहीं है। बताना है कि धन विधेयक पर राज्यसभा का क्या पावर है? मतलब वो कितने दिनों तक, मतलब वो क्या कर सकता है? संशोधन 14 कर दिन सकता है तक इसमें? नहीं। करेगा चाहे नहीं करेगा, पारित हो जाएगा। ठीक है, उसको इसमें कोई संशोधन करने का पावर नहीं होता है। उसको 14 दिनों के भीतर उसमें वापस कर देना होता है अपने से। बताना है कि अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सीटिंग बुलाया गया है? 3 बार। 3 बार। तो कब 3 बार? 1961, 1978, 2002। ठीक है, 1961 में और 1978 में, 2002 में। तो 1961 में किस लिए बुलाया गया था? दहेज निषेध। दहेज निषेध के लिए। और वही 1978 में बैंकिंग अधिनियम। ठीक है, बैंकिंग के लिए। और वो 2002 में आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद विरोध जो कोटा था उसी के विरुद्ध आया था। बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला पंजाब। ठीक है, पटियाला पंजाब में है। बताना है कि एक स्टेडियम है जिसका नाम है ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर ठीक है, कानपुर हो जाएगा। बताना है कि चंपारण के किसानों के साथ तिनकठिया पद्धति की शुरुआत कब हुआ था? 1917। 1867 में हुआ था। मतलब चंपारण खत्म करने के लिए हुआ था चंपारण। ये मतलब कि कब उन लोगों के साथ तिनकठिया पद्धति लागू हुआ था? 1867 में। बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान माने गांधी जी के साथ कौन कौन लोग थे? राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण। राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, बृजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक और राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। तो बताना है चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किया था? एमजी रंगा। ठीक है, एमजी रंगा हो जाएगा। बताना है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी। ठीक है, हॉकी से। और वही पूछेगा वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध? नौका दौड़। रोइंग से। ठीक है, रोइंग से हो जाएगा, यानी कि उसको नौकायन भी बोलते हैं। बताना है कि बेटन कप, आगा खा कप और रंगास्वामी कप, ये जो सब कप है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, हॉकी से हो जाएगा। और वही पूछेगा कि एजरा कप और राधा मोहन कप। पोलो। ठीक है, ये जो 2 कप है ये पोलो से संबंधित है।
बताना है कि किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। और वही पूछेगा संतुलत काल में कौन सा शासक था जो 2 बार कराया था? FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और कौन सा मराठा शासक से 2 बार कराया था? मराठा, मराठा शासक 2 बार ये तो शिवाजी। ठीक है, शिवाजी 2 बार कराए थे। ठीक है, आगे बताना है कि गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? 1632। ठीक है, 1632 में दिया गया था। बताना है कि 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा जो 3000 सालाना रुपये लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर बिना चुंगी का व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। आगे बताना है कि डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, ये 3 जो बीमारी है, ये मच्छर काटने से होता है या नहीं होता है? होता है। ठीक है, इसका वाहक मच्छर ही होता है, डेंगू का, फाइलेरिया का और मलेरिया का। बताना है कि थर्मोस्कोप का खोज कौन किया है? हाँ, ठीक है, गैलीलियो है। बताना है कि सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का तत्व एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा है? मैं तीनों का ही गुण है। ठीक है, लिथियम हो जाएगा। जो लिथियम है ना, वो सबसे उसका कम घनत्व होता है और सबसे हल्का तत्व होता है एवं सबसे प्रबल अपचायक होता है लिथियम। बताना है कि सापेक्षता का सिद्धांत और प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत, ये तीनों जो है ना, ये कौन किसका सिद्धांत? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन। तो बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को कब और किस खोज के लिए नोबेल मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में मिला था। बताना है कि बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन है? सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। सोमेश्वर के पहाड़ी। और वही मिजोरम का पूछेगा तो ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन में फांगपुई भी। ठीक है, फवांग पुई हो जाएगा, जिसको ब्लू माउंटेन ही बोला जाता है। बताना है कि ब्रिक फील्डर किस देश की स्थानीय हवा है? ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की ठीक है। है, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और वही पूछेगा सांता आना। अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कैलिफोर्निया का है स्थानीय हवा ये। बताना है कि हॉर्मटन कहाँ का स्थलीय कौन है? हॉर्मटन अफ्रीका। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका, सहारा की ओर का है, जिसको और क्या किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टरी पॉन। हॉर्मटन पॉन को ही डॉक्टरी पॉन बोला जाता है। बताना है कि फ्रांस का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1791 में। और लागू कब हो गया था? 92 में। 93। ठीक है, 1792 में लागू हो गया था। बताना है कि जो फ्रांस की मुद्रा था ना, लिब्रे, इसको कब समाप्त कर दिया गया था? इसको 1794 में। ठीक है, 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था और उस समय वहाँ के सम्राट कौन थे? 1789 14 जुलाई 1789 लुईस सोलावा था। ठीक है, 14 जुलाई 1789। और उस समय वहाँ का लुईस सोलावा थे। किस वंश के थे? बुर्बो वंश। ठीक है, बुर्बो वंश के थे। बताना है कि चंदूबी उत्सव किस राज्य में मनाया? असम। ठीक है, असम में हो जाएगा। बताना है कि परिसीमन में जो था ना, परिसीमन में तो जो जनसंख्या था, उसका आधार वर्ष 1991 से हटाकर 2001 किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन? ठीक है, 87वां संविधान संशोधन के तहत। बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होता है ना, तो उनके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय बैंक ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। बैंक ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों को। बताना है कि एम एन राय ने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस देश में किया था? ठीक है, ताशकंद में किए थे। एम एन राय ने 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस देश में किए थे? तो ताशकंद हो जाएगा। बताना कि भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है ना, तो किस पार्टी में, मतलब कलर बताना है। सफेद। ठीक है, सफेद पार्टी के कलर में दिया जाता है।